मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और वाराणसी के दौरे पर पहुंचे। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर को 1200 करोड़ की सौगात देकर विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। साथ ही साथ वक्फ विवाद को लेकर उन्होंने सपा कांग्रेस की तुलना गिरगिट से कर दी। तो वहीं वाराणसी में मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की हाई लेवल समीक्षा बैठक करेंगे। इस खास रिपोर्ट में देखिए। योगी का त्रिशूल दौरा, सौगात, समीक्षा और सियासी प्रहार। प्रतापगढ़ को 384 करोड़ की 111 परियोजनाएं, सुल्तानपुर को 819 करोड़ की बड़ी सौगात, वाराणसी में कानून व्यवस्था की होगी बड़ी समीक्षा। प्रतापगढ़ की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास और विरासत की नई लकीर खींच दी। 384 करोड़ की योजनाओं का तोहफा देने के साथ ही उन्होंने युवाओं के हौसलों को उड़ान भी दी है। बिहार लोक सेवा आयोग की टॉपर श्रद्धा पांडे को जब सीएम ने मंच पर सम्मानित किया तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन इसके तुरंत बाद सीएम के निशाने पर विरोधी दल आ गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे वक्फ बोर्ड की जमीनों के विवाद पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ के नाम पर प्रदेश और देश में हजारों हेक्टेयर सरकारी और गरीबों की जमीनें बेची गई हैं। जो जमीनें गरीब के कल्याण के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, उन पर अवैध कब्जे किए गए। उन्होंने साफ कहा है कि अब ये मनमानी नहीं चलेगी और इन सपाइयों और कांग्रेसियों से तो गिरगिट भी शर्मा रहा होगा। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, जहां पर किसी राजेंद्र मौर्य जैसे किसी गरीब व्यापारी के लिए दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जा सकते थे, जहां से वह अपनी प्रतिभा और अपनी कारीगरी का परिचय देकर के दुनिया को देता। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। अयोध्या के बारे में तो मैंने पिछले दिनों ही कहा था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। इन लोगों से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, तुम्हें क्या अधिकार है? श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कार्य कर रहा है और मंदिर की व्यवस्था का संचालन कर रहा है। उस ट्रस्ट के कार्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं। ट्रस्ट जिस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, आज भगवान राम का भव्य मंदिर उस रूप में हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। कितना भव्य मंदिर। इनकी पीड़ा तो यह थी कि जहां पे ये बाबरी का गुलामी ढांचा देखना चाहते थे, आज आप सबके पुरुषार्थ से वहां भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खड़ा है। और यही तो पीड़ा समाजवादी पार्टी की। उनकी पीड़ा तो यह है, उनकी पीड़ा आस्था नहीं है। और इसीलिए मुझे देख के लगता है अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा। बात सिर्फ जमीन तक नहीं रुकी। अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर करारा तंज कसा।
उन्होंने कहा कि जहां ये लोग बाबरी का गुलामी ढांचा देखना चाहते थे, आज वहां दुनिया का सबसे भव्य राम मंदिर खड़ा है और यही सपा की असली पीड़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तल्ख लहजे में कहा है कि जो लोग पहले धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर खर्च करते थे, वो आज आस्था की बात कर रहे हैं। जनता को अब इनसे खुद सवाल पूछना होगा। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? और यही प्रश्न आपको करना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से। प्रतापगढ़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सुल्तानपुर और इसौली विधानसभा क्षेत्र को 819 करोड़ रुपए की 99 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। सीएम ने पीडब्ल्यूडी कार्यों की समीक्षा की और कई योजनाओं के लाभार्थियों को चेक सौंपकर जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर से सीधे बाबा की नगरी वाराणसी पहुंचेंगे। वाराणसी में मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की हाई लेवल समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद वे बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लेंगे। सीएम काशी में ही रात्रि विश्राम करेंगे और एक वैवाहिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर और वाराणसी तक सीएम योगी आदित्यनाथ का ये तूफानी दौरा विकास और कानून व्यवस्था की नई इबारत लिख रहा है। एक तरफ सौगातों की बौछार है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर तीखे वार। न्यूज डेस्क नेटवर्क 10। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रतापगढ़ से संवाददाता देवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ का दौरा रहा, उस दौरान करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात उन्होंने प्रतापगढ़ वासियों को दी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है और कब तक जनता इसका लाभ उठा पाएगी? जी, आपको बताना चाहूंगा कि खराब मौसम के बावजूद भी सीएम योगी को सुनने के लिए लाखों लोगों की यहाँ भीड़ रही। आपने निर्धारित कार्यक्रम से लगभग 1 घंटे लेट यहाँ सीएम योगी पहुंचे हैं और लगभग 101 कार्य योजना का जिसका शिलान्यास सीएम योगी ने किया, लोकार्पण किया। लगभग 384 करोड़ रुपए की लागत की कार्य योजना है, जिसमें गंगा एक्सप्रेस वे है और तमाम हाईवे है, राम वनगमन रोड है। और इसी तरीके से सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर काफी कड़ा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश में जिलों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया थे। 2017 के बाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आया है। जैसे कि प्रतापगढ़ आंवला के उत्पादन में पूरे देश में जाना जाता है। सीएम योगी ने कहा कि जो यहाँ के आंवला किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे थे 2017 के पहले, और 2017 के बाद से आंवला किसानों को भारी मुनाफा हो रहा है। देश स्तर पे, विश्व स्तर पर आंवला का निर्यात कराया जा रहा है। आंवला के किसानों को विशेष सुविधा दी जा रही है। इसी तरीके से सीएम योगी कांग्रेस और सपा पर आक्रामक रहे। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग हिंदुओं की धर्म आस्था के नाम पर पैसा इकट्ठा करके कब्रिस्तान बनवा रहे हैं, वो आज राम मंदिर बन गई है तो राम मंदिर का दुष्प्रचार कर रहे हैं। राम मंदिर में बिल्कुल, तो काफी महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहा।